आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 73। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि श्री राम भरत को अपने में अत्यंत भक्तिमान जानकर लक्ष्मण सहित उनसे पूछने लगे, हे भरत, मैं तुम्हारे मुखारविंद से ये सुनना चाहता हूँ कि चीर जटा और मृगचरम धारण कर तुम इस वन प्रदेश में क्यों आए हो। महात्मा श्री राम ने जब कैकेयी पुत्र भरत से इस प्रकार पूछा, तब भरत बड़ी कठिनता से शोक के वेग को रोककर और हाथ जोड़कर बोले, हे आर्य श्रेष्ठ महाबाहु, पिताजी कैकेयी की प्रेरणा से आपको वन में भेजने रूपी कठोर कर्म को कर पुत्र शोक से विकल होकर स्वर्ग सिधार गए। हे शत्रु तापी, पिताजी ने ये दुष्कर्म कैकेयी की प्रेरणा से किया था। मेरी माता ने अपने यश को नष्ट करने वाला ये महापाप कर डाला है। मेरी माता को राज्य रूपी फल तो नहीं मिला, वो विधवा हो गई और शोक से पीड़ित होकर घोर नरक में गिरेगी। यद्यपि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, परंतु आपका अनन्य दास हूँ। अतः आप मुझ पर प्रसन्न होकर आज ही अपना राज्याभिषेक करावें और इंद्र के समान राज सिंहासन पर आसीन हूँ। देखिए, अयोध्या की सारी प्रजा और ये विधवा माताएं आपके पास आई हुई हैं। आप इन पर कृपा करें। हे मानद, ज्येष्ठ अनुक्रम अनुसार ये संपूर्ण राज्य आप ही का है। आपका ही राज सिंहासन पर बैठना उचित है। धर्मानुसार आप इस राज्यभार को ग्रहण कीजिए और सुहृदजनों की कामनाएं पूर्ण कीजिए। मैं मंत्रियों सहित सिर झुकाकर आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप अपने भाई दास और शिष्य पर कृपा करें। ऐसा कहकर महाबाहु कैकेयी नंदन राजकुमार भरत जी ने आँखों में आंसू भरकर पुनः श्री राम के चरणों में अपना सिर झुका दिया। तब श्री राम ने भरत को, जो बार बार मतवाले हाथी की भांति लंबी लंबी सांस ले रहे थे, हृदय से लगाकर कहने लगे, हे राजकुमार भरत, सम्भ्रात कुल में उत्पन्न सत्य गुण संपन्न तेजस्वी और व्रतधारी मेरे जैसा व्यक्ति राज्य के लिए इस प्रकार का पाप कैसे कर सकता है। हे शत्रुनाशक, मुझे तो तुम में कोई भी दोष दिखाई नहीं देता। बाल स्वभाववश तुम्हें माता की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। हे पाप रहित, हे महाप्राज्ञ, सदा स्मरण रखो पिता आदि गुरुजनों का अपने आश्रित शिष्य, दास, स्त्री और पुत्र पर सदा से पूर्ण अधिकार माना गया है। अतः उनके साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं। हे सौम्य, महाराज को ये पूर्ण अधिकार है कि वह चाहे हमें चीर बसन पहनाकर और मृगछाला धारण कराकर वन में भेजें अथवा राज्यक्रम में नियुक्त करें। हे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, संतानों को जितना और जैसा आदर सत्कार लोक पूजित पिता का करना चाहिए, उतना और वैसा ही आदर सत्कार माता का भी करना चाहिए। हे भरत, जब धर्मशीला माता और पिता ने मुझे वन जाने का आदेश दे दिया, तब मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन रूप विपरीत कर्म कैसे कर सकता हूँ। हे राजकुमार भरत, तुम अयोध्या में जाकर लोक प्रशंसित राज सिंहासन पर बैठो
और मैं बतकल वस्त्र धारण कर दंडक वन में वास करूँगा। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।